रिपोर्टें दी तो उसको भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सर्वर है, उसको खरीद लिया है। अभी यहाँ फाजिल भाई बैठे हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम वकील भी हैं। जब वो भी अपनी अगर रिपोर्ट देंगे जो हकीकत में जो कैमरा बोल रहा है, उसके लिए भी फिर बाद में इसी टीवी पर ये बोलेंगे कि वहां पर वकीलों को खरीद लिया इन लोगों ने। दबाव था सरकार का, योगी सरकार का दबाव था, मोदी सरकार का, इनको पलटने में टाइम नहीं लगता। इसलिए यथार्थ सत्य तो यही है। अभी तो औरंगजेब को भी मान बताते हैं, वो कहते हैं उन्होंने मंदिरों को दान दिया था। जो व्यक्ति अपने पिता को जेल में डाल दे, जो अपने भाइयों का कत्ल कर दे, वो व्यक्ति इतना बेरहम, जिसने लाखों ब्राह्मणों को, उनके जनेऊ को, सवामन जनेऊ एक उदाहरण है कि उसको रोज वो कन्वर्ट करता था, उस व्यक्ति की भी तारीफ में ये लगे रहते हैं। इसलिए इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये पाक साफ इस्लाम बताते हैं तो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट कर ले। फाजिल भाई फाजिल भाई जवाब दीजिए। ये तो आप ही पर तीर लेके बैठे हैं एचएस रावत, घर से धनुष लेके आए हैं, आपकी तरफ तीर चलाए जा रहे हैं, और आप है कि मुस्कुराए जा रहे हैं। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, मुझे इनकी झूठ पे मुस्कुराहट आ रही है क्योंकि ये हर चीज को ना कर देते हैं। काल्पनिक रहना नहीं चाहता, मैं सच्चाई पे रहता हूँ। अरे आप किसी को कह दीजिए, आपका अपना मुंह है, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी। 25 की जीडीपी थी जिसकी जीडीपी 25 की थी, और आज ये कह रहे हैं कि वो ऐसा था वैसा था। जिसने मस्जिद भी तोड़वाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर तोड़वाया, औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़वाया, कई सोने की चिड़िया होता था भारत, उसको लूटा। औरंगजेब ने भारत को लूटा। जो आदमी और फिर मैं हकीकत बोलूंगा तो आप गुस्सा करते हैं। मैं तो कहता हूँ आपकी 5वीं पीढ़ी भी, आपके दादा परदादा भी हिंदू थे, और वो आपको जबरदस्ती उसने कन्वर्ट किया। आप बताओ, जबरदस्ती आपके परिवार वालों को कन्वर्ट किया नहीं किया? क्योंकि आप लोगों को एक डंडे का भय दिखा करके, आपकी गर्दन काटने का भय दिखा करके आपके 4वीं 5वीं पीढ़ी ने मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया। तो इसमें तो आपके डर के कारण आप मुसलमान बने, बाकी तो हिंदू ही थे आप लोग। आप लोग हिंदू ही थे, कन्वर्टेड, आप कन्वर्टेड मुसलमान हो। आप पहले हिंदू थे, हमारे ही भाई थे ना। धन्यवाद, आप हमारे ही भाई थे ना। तो आज तक आप हमारे भाई थे ना पहले। चप्पल नहीं पहनने देते हैं, चरपाई पर नहीं आपको भी पता है पहले यह मंदिर था, पता तो आपको भी ये मंदिर था। आपको पता है काशी विश्वनाथ का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। आप लेकिन उन आक्रांताओं की जो सपोर्ट करते हो, जो हिंदुस्तान के नहीं थे, उससे तकलीफ होती है। दलित को, इसलिए यहाँ सच बोलो। बाल नहीं काटने अगर आपने जो इतिहास पढ़ा है उस इतिहास को बोलो। आप करके आपने जो इतिहास पढ़ा उसको सच बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? कौन रहेगा आपके साथ? तो देखिए, इतिहास की बातें आप दोनों ही कर रहे हैं कि ऐसा भी हुआ था, मंदिर भी तुड़वाए थे, मस्जिद भी तुड़वाए थे, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें कितना सहयोग मुस्लिम पक्ष कर रहा है, और पूरा सहयोग किया भी है। आस्था लगातार मेरे साथ बनी हुई है। आस्था, आप बता रही थी कि सिक्योरिटी कल से ज्यादा है यहाँ पर, और सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई है। कल मुस्लिम पक्ष ने सहयोग भी किया था, और हमने देखा कि शांतिपूर्वक तरीके से कल सर्वे हुआ भी। आज अभी ताजा तस्वीरें क्या कुछ आप देख पा रही हैं, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ताज़ा तस्वीरें तो यहाँ पर ये हैं कि जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो देश के कोने कोने से आते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों को मालूम है इस मुद्दे के बारे में, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं क्योंकि वो साउथ की साइड से यहाँ पर आए हैं, उनको नहीं पता कि ये मुद्दा जो है वो इतना तूल पकड़ चुका है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए किस तरह से अभी जो श्रद्धालुओं की लाइन यहाँ पर लगी हुई थी, अब उसकी एंट्री जो है वो बराबर के रास्ते से कराई जा रही है, क्योंकि ये जो सीधा रास्ता काशी विश्वनाथ जाने का था इसको फिलहाल बंद किया गया है। ये देखिए काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ रही हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपको मालूम है यहाँ पे सर्वे चल रहा है ज्ञानवापी का? हाँ, पता है। सच आना चाहिए बाहर? बिल्कुल आना चाहिए सच। क्या लग रहा है अभी यहाँ पे? सबके अपने अपने दावे हैं, कोई कह रहा है मस्जिद है, कोई कह रहा है मंदिर है। आपने तस्वीरें देखी है? हाँ, देखे तो है, वैसे न्यूज चैनल पर देखे हैं, और अभी तो देख रहे थे काफी पुलिस वगैरह सब ऊपर में थे मंदिर मस्जिद। कहाँ से आई हैं आस्था? क्या लग रहा है? जरूर होना चाहिए हम लोगों के लिए। कहाँ से आई हैं आप? पटना से आए हैं। पटना से आप आए हैं? हाँ। तो मतलब आपको भी ये जानने में जिज्ञासा है कि वहाँ पर मस्जिद है या मंदिर है, वो अवशेष दरअसल क्या है? हाँ, जिज्ञासा तो है, लेकिन पता है कि मंदिर है। अच्छा, हाँ। अच्छा, कैसे दावे के साथ कह सकती हैं? हिस्ट्री रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए पता है। हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, तो जरा समझाइए हमारे दर्शकों को इतिहास के माध्यम से कि आप क्या जानती काशी विश्वनाथ और औरंगजेब के बारे में। इतना तो याद नहीं है, काफी टाइम हो चुका है, लेकिन ये पता है कि ये हम लोगों का ही है। अच्छा, ठीक है।
आप जाइए। तो ये बेसिकली लोग हैं जो कुछ जानते हैं मुद्दों को, कुछ समझते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सच सामने आए, ये जिज्ञासा सब लोगों के अंदर है। और सर्वे में क्या चल रहा है इसके पल पल की अपडेट हर कोई जानना चाहता है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अभी सब कुछ शांत आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। आस्था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कल जिस तरीके से सर्वे हुआ, आपने खुद बताया था कि कोर्ट कमिश्नर ने तमाम चीजों को, जिन चीजों को देखा उसकी रिपोर्ट वहां पर तैयार हुई, उसके पॉइंट्स वहां पर नोट किए गए। यानी कि आज जिस तरीके से सर्वे हो रहा है उनके पॉइंट्स होंगे, उसके बाद पूरी डिटेल रिपोर्ट बनेगी और फिर वो रिपोर्ट 17 तारीख से पहले कोर्ट में पेश की जाएगी। तो ये माना जा सकता है कि अगर आज सर्वे पूरा हो जाता है तो 1 से 2 दिन में कोर्ट में ये रिपोर्ट रखी जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल। और वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सर्वे टीम के पास 3 दिनों का ऑप्शन है। अगर तारीख के हिसाब से आप बात करें तो उनके पास सोमवार का भी ऑप्शन है। और ये इस लिहाज से भी सेफ है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पहुंचे था मुस्लिम पक्ष की वीडियोग्राफी को रुकाया जाना चाहिए, तो चूंकि सोमवार को भी कोर्ट बंद है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चूंकि अगले हफ्ते सुनवाई करेगा, इस लिहाज से भी सोमवार का दिन टीम को मिल जाता है और वो 17 तारीख की रेंज में भी आता है। तो ये सर्वे टीम के विवेक के ऊपर है कि यदि उसको आज लगेगा कि हाँ मुकम्मल जगहों की वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है, इनफ साक्ष्य जो है वो जुटाए जा चुके हैं, या अब भी कोई हिस्सा रह गया है, तो ये पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र और उसके विवेक पर है। इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर ने भी दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस उन्हें पूरी तरह से सहयोग करेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज वो दिन हो सकता है जब ये सर्वे पूरा हो जाए, क्योंकि कल के बाद जब विष्णु शंकर जैन, जो कि यहाँ पर हिंदू पक्षकार के वकील भी हैं, उन्होंने जानकारी दी थी कि आज मुझसे आप कुछ मत पूछिए, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जो भी कुछ मिला है वो कल्पना से परे है और कल यानी आज के दिन आपको जानकारी दी जाएगी। तो एक उम्मीद ये भी है कि आज यदि सर्वे का काम पूरा हो जाता है तो मुमकिन है यहाँ रुककर मीडिया से इशारों में कोई बात वो जरूर करके जाए। तो जो तथ्य अभी तक मिलने की जानकारी सूत्रों से सामने आ रही है तो मुमकिन है वो कुछ पुख्ता तौर पर उस पर और आगे बात की जा सके। लेकिन हाँ ये भी बात सत्य है, चूंकि कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है तो नियम कानून यही कहता है कि एक सीलबंद लिफाफे में गोपनीय तौर पर बिल्कुल आस्था आएंगे पास। एच एस रावत साहब, सीधा एक 30 सेकंड में जवाब चाहता हूं, आपकी क्या उम्मीद है आज के सर्वे के बाद? मेरी उम्मीद तो ये कहती है कि आज के सर्वे के बाद में यहाँ हिंदू पक्ष जो है और उसके जो प्रूफ हैं ये निश्चित तौर पर ये तय कर देंगे कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था और इसको तोड़ करके बनाया गया था। और आगे जब कोर्ट की कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई के फाजिल साहब 30 सेकंड जवाब दीजिए, आपकी उम्मीद क्या है? एच एस रावत ने तो बता दिया। अरे उम्मीद नहीं, एक बार नहीं 10 बार सर्वे हो चुका है, 10 बार इतिहासकार वहां जा करके खुदाई कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। कुछ बचा है क्या? उसमें कुछ नहीं निकलेगा। जो सच्चाई है सच्चाई सामने आएगी, कुछ है नहीं उसके अंदर। ये लोग अगर होता तो अब तक कितना उछल रहे होते, उसके अंदर कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग यहाँ का सर्वे कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में मूर्ति मिल रही है, चाहे जो भी मिल रहा है, मस्जिद में थोड़ी मिल रहा है। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं और आज के सर्वे में क्या निकल कर सामने आता है, क्या राज आज जो कि नए खुलते हैं, ये देखना होगा। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और मैं और अनुपम लगातार बने हुए हैं, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा।